मैं पूछना चाह रहा था आपसे, आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पर जो आपने यूट्यूबर का भी जिक्र किया, अब बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर या महंगाई की बात करें, वो बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, आधे में दाम आ गए, $120 से घट के 80 से भी नीचे आ गए प्रति डॉलर, प्रति बैरल पर डॉलर। पर एक नया पैसा पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं। तो ये विपक्ष की कमजोरी है क्या? मीडिया की बात छोड़िए, विपक्ष भी लोगों तक वो मुद्दे नहीं पहुंचा पा रहा है। मैसेजिंग स्ट्रक्चर वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है। अभी तक मैंने शुरू में भी कहा कि नारा कोई भी इतने सारे मुद्दे, महंगाई बढ़ी है, करप्शन के केस आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड ला कर खड़े कर दिए, आपके ऊपर महिलाओं के सुरक्षित का कोई भी एक नारा जो है, जैसे मैंने कहा वोट फॉर द गवर्नमेंट दैट वर्क्स इफेक्ट तक, और मनमोहन सिंह करप्शन खत्म करो, ये सब नारे जो हैं जब तक एक सेंटेंस के अंदर दुनिया का दिल नहीं जीतेंगे। ऑपोजिशन के पास ना कोई नारा है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है जिसको वो इफेक्टिवली अपने वोटर तक कन्वे कर सके। तीन आपने बड़ी बात कही, ना नारा, ना नेता, ना नीति नहीं है। हाँ, एक मिनट प्रभु, ना नारा, ना नेता, ना नीति। तो पर नेता की बात करें, प्रदीप सिंह, क्या दरअसल संसदीय प्रणाली का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी ने और जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म बना दिया है कि भाई चेहरा हमारे पास ये चेहरा, आपके पास कौन सा चेहरा? क्या चुनाव अब ये बना दिया गया है? इस तरह का चुनाव आपने 1952 से जब चुनाव शुरू हुए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म इस तरह से वो प्रणाली सामने आती दिखी है क्या? नहीं, ये मुझे तो जो है, आप बीच के कुछ हिस्से छोड़ दीजिए तो लगातार यही प्रणाली थी। एक समय था जब गोविंद वल्लभ पंत कहते थे कि देश वही बात मानेगा जो नेहरू बोलेंगे। इंदिरा गांधी का नारा एक 1971 का अभी प्रभु जी ने सुनाया कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। 1980 का नारा था जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ। हाँ। और वसंत साठे के जरिए बाकायदा ये मुहिम चलाई गई कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जानी चाहिए देश में। तो ये कोई नई बात नहीं। देखिए, व्यक्ति से आदमी को रिलेट करने में ज्यादा आसानी होती है मुद्दों की बजाय, और कोई एक मुद्दा अगर बन जाए जो व्यक्ति पर भारी पड़ जाए तब मुद्दा भारी हो जाता है। जैसे 1977 में इमरजेंसी का मुद्दा, या 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या का मामला था, तो मुद्दा जो है व्यक्ति से बड़ा हो गया। तो ऐसे में फिर जो है व्यक्ति गौड़ हो जाता है। नहीं तो आम तौर पर राजनीति में बात असली होती है मैसेंजर की। मैसेज देने वाला कौन है, उसकी विश्वसनीयता क्या है। इस समय देश में नरेंद्र मोदी से बढ़िया मैसेंजर नहीं है कोई। जो बातें आप गिना रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब समस्याएं हैं। प्रभु जी ने भी अभी बताया जो है महिलाओं का, कि उन्होंने शिकायत की ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, उसके बावजूद मोदी को वोट क्यों देना चाहती है? क्यों मोदी को वोट देने की बात कर रही है? क्योंकि विश्वसनीयता है कि जो गड़बड़ है उसको ठीक भी मोदी ही कर सकते हैं। ये जब विश्वास हो जाता है तब एंटी इनकम्बेंसी का असर जो है वो कम हो जाता है। जहां गड़बड़ है या जिन मुद्दों की गूंज नहीं सुनाई दे रही, उनको क्लेवरली सरकमवेंट भी करती दिखाई दे रही है क्या बीजेपी? भाई 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, या 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काला धन आएगा, या मुफ्त में सिलेंडर दिए जाएंगे। अब मुफ्त में चूल्हा है, सिलेंडर मुफ्त में नहीं है, वो जून 2020 से नहीं है। नहीं, देखिए, कोई भी सरकार हो वो अपने विरोध के जो मुद्दे हैं उनको दबाने की कोशिश तो करेगी ही, उनको उभारने की कोशिश क्यों करेगी? ये काम तो विपक्ष का है। विपक्ष उन मुद्दों को उभारे। जैसे 2014 में मोदी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को उठाया और सफलतापूर्वक लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि हम उम्मीद हैं। तो 2014 में मोदी उम्मीद के नेता थे कि उम्मीद है हम आएंगे तो इसको बदल देंगे। अब जो है लोगों को लग रहा है कि भले ही उन्होंने जो जो कहा था पूरा नहीं किया, लेकिन इनसे बेहतर करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो विपक्ष के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जिस पर लोगों का भरोसा हो कि अगर इनको सौंप दें तो ये स्थितियों को बेहतर कर सकते हैं या जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो ये जो कुल मामला है
वो नेतृत्व की विश्वसनीयता का मामला है। और यहाँ फ्रंट फुट पर भी खेल रही है क्या बीजेपी? प्रदीप सिंह, अगर हम 21 मार्च थोड़ा सा ही पीछे जाते हैं, 2 हफ्ते पहले की बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई को फटकारा, डंडा चलाया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी जो वो 30 जून तक का वक्त मांग रही थी, वो 21 मार्च को 5 बजे के बाद अपलोड हो रही थी, तो अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले उठा लेते हैं और बाद में अब जेल में डाल दिया गया है। तो भ्रष्टाचार पर वार या वो अत्याचार जो विपक्ष कह रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी पीछे आने के लिए तैयार नहीं है। और क्या ये भी अपने आप में एक क्लेवर स्ट्रैटेजी है कि भ्रष्टाचार की तरफ बात चली गई, बाकी मुद्दे गौण हो गए? अब बिल्कुल, जो मुद्दा, जिस मुद्दे की लगता है पार्टी को, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, कि उसकी गूंज जनता से सुनाई दे रही है, उसकी प्रतिध्वनि आ रही है, तो उस मुद्दे को ज्यादा बढ़ाएगी, ज्यादा हाईलाइट करेगी, वही बीजेपी कर रही है। बीजेपी को लग रहा है कि इस समय जो विपक्ष है, विपक्षी नेता हैं, ज्यादातर उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो हो गई। वो बीजेपी के प्रचार से भी हुई है, उनके व्यवहार से भी हुई है। तो दोनों मिलाकर असर ये है। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता है, 70 में 63 सीटें हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली की सड़कों पर कोई इस तरह की सहानुभूति की लहर दिखाई नहीं दी। पर जब आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, एक मिनट प्रदीप जी, जो आप फिर वही आकर दिखता है। ठीक है, एक सेकंड, क्रेडिबिलिटी की जो आपने बात की, नवीन जिंदल कोयला घोटाले का आरोपी बीजेपी में आते हैं, 1 घंटे बाद कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया जाता है, या जनार्दन रेड्डी जी, हमारा कोई लेना देना नहीं, जो बीजेपी कहती थी 2018 में, वो मां की गोद में आकर बैठ जाते हैं, या अशोक चौहान, मतलब उधर के जो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी थे बीजेपी में आकर क्लीन हो जाते हैं। वहां क्रेडिबिलिटी इफेक्ट नहीं होती क्या, या इसका असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, मुझे नहीं लगता असर पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि ये इनको लेने से पहले नरेंद्र मोदी को मालूम है कि इसका असर क्या होगा। इस बात का आकलन करने के बाद इन लोगों को लिया गया कि मोदी ने लिया है, इसलिए जो है इन पर हम भरोसा कर सकते हैं, मोदी पर भरोसा है, यानी जो मोदी के साथ है उस पर भरोसा है। तो बीजेपी के सांसद गौण हो गए। बात जो है नेता की क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता की है। तो सांसद गौण हो गए, सांसद कोई भी हो, मतलब उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, ये भी इसका एक राजनीतिक मायने निकलते हैं क्या? वो तो मोदी खुद ही कह रहे हैं कि हर सीट पर आप जो है मोदी को उम्मीदवार मानिए और किसी के बारे में सोचिए ही मत। तो वोट मोदी को पड़े, ये प्रचार भी हो रहा है, ये कोशिश भी हो रही है, और इस तरह की छवि भी बनाई गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।